दोस्तों, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत तथा योग गुरु बाबा रामदेव के बीच हुई जुबानी जंग अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मामला शुरू हुआ था जेनजी को लेकर कंगना रनौत की टिप्पणी से। कंगना ने नई पीढ़ी को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसके बाद कंगना ने रामदेव पर ही तंज कस दिया। और अब जब रामदेव से कंगना की उस टिप्पणी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने इस पूरे विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। रामदेव ने कहा, मैं ओछे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आखिर रामदेव ने ऐसा क्यों कहा? क्या यह कंगना रनौत के लिए सीधा पलटवार था? और इस पूरे विवाद में जेनजी से लेकर ब्राह्मणों के सम्मान और संविधान तक की चर्चा कैसे आ गई? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, कंगना रनौत ने जेनजी को लेकर टिप्पणी की थी और इस पीढ़ी को गटर जनरेशन कहे जाने वाला बयान चर्चा में आ गया। इस बयान पर बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि युवाओं को इस तरह जनरेशन गटर कहना सही सोच नहीं है। यही से दोनों के बीच शब्दों का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद कंगना ने रामदेव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए ऐसा तंज किया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई। कंगना ने कहा, मेरी जवानी या बेडरूम के ख्याली पुलाव मत पकाइए। अब जब पत्रकारों ने रामदेव से कंगना की इस टिप्पणी को लेकर सवाल किया तो रामदेव ने विवाद को और आगे बढ़ाने के बजाय कहा कि वह इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वही सबसे ज्यादा चर्चा में है। मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने आगे अपने योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी रामदेव क्या है और उनका योगदान क्या है यह देश जानता है। अब सवाल यही है कि रामदेव ने ओछे लोग किसके लिए कहा? उन्होंने कंगना का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन सवाल कंगना की टिप्पणी पर ही पूछा गया था, इसलिए राजनीतिक और सोशल मीडिया चर्चाओं में इसे कंगना पर निशाना माना जा रहा है। अब सवाल भी उठ रहा है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को एक दूसरे पर टिप्पणी करते समय किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कंगना एक निर्वाचित सांसद और रामदेव देश के जाने माने योग गुरु और कारोबारी हैं। ऐसे में दोनों के बयान का प्रभाव आम लोगों और खासकर युवाओं पर भी पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान रामदेव ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संतों ने एक देश एक चुनाव को आशीर्वाद दिया है। रामदेव के मुताबिक बार बार होने वाले चुनावों के कारण विकास कार्यों में बाधा आती है और एक साथ चुनाव होने से देश के विकास को गति मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है और लोकतंत्र मजबूत होगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। समर्थकों का तर्क है कि इससे चुनावी खर्च और बार बार लगने वाली चुनावी आचार संहिता से होने वाली रुकावट कम हो सकती है। वहीं आलोचक इससे जुड़े संवैधानिक और व्यवहारिक सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए रामदेव का समर्थन भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। रामदेव ने इसी दौरान सामाजिक सम्मान और संविधान को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर SC/ST समुदाय के व्यक्ति का अपमान संविधान के खिलाफ माना जाता है तो ब्राह्मण के अपमान को भी संविधान के खिलाफ माना जाना चाहिए। उनका कहना था कि समाज के अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय होता है और संविधान सभी नागरिकों के सम्मान और समानता की बात करता है। यह बयान भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जाति, सामाजिक सम्मान और संवैधानिक अधिकारों को लेकर पहले से ही तीखी बहस होती रही है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, किसी भी व्यक्ति का अपमान नैतिक और सामाजिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन किसी विशेष समुदाय के अपमान को संविधान के खिलाफ कहने का कानूनी अर्थ अलग प्रश्न है। इसलिए ऐसे बयानों को भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय संवैधानिक और कानूनी संदर्भ में समझना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कंगना और रामदेव का यह विवाद आगे भी जारी रहेगा या दोनों अब इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देंगे? फिलहाल रामदेव ने कहा है कि वह विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ओछे लोगों वाला बयान देकर इतना जरूर कर दिया है कि यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। और सोशल मीडिया पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रामदेव का इशारा सीधे कंगना रनौत की तरफ था? क्योंकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सवाल कंगना की टिप्पणी पर ही पूछा गया था। अब इस पूरे विवाद को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या कंगना की जेनजी पर टिप्पणी उचित थी? क्या रामदेव को इस तरह पलटवार करना चाहिए था या दोनों को इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।